Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Fareen Khatun, and today we have a very special guest who is in the field of pharmacology, and his name is Chaudhry Mohammad Shan, and I'm welcome him. So over to you, Shan. Let introduce yourself briefly, what you are doing, and how you see in this field. Okay, first of all, thank you, Fine, to organize this wonderful session and give me opportunity to share my experience and insights. So, let me introduce myself. Myself is Chaudhry Shan Mohammed, and basically, I have completed my bachelor's of pharmacy, a 4 year program, B Form, and after that, I have completed my master's of pharmacy with the specialization of pharmacology. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली पोजीशन है, मैं एमवीपीआई के लिए वर्क कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो मेटीरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं मेडिकल डिवाइस की वजह से जो रिएक्शंस आती हैं पेशेंट के अंदर। सो ये ऑर्गेनाइज होता है आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की साइड से। इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है आईपीसी कराता है। जो Okay. फार्मा बैकग्राउंड से हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको पता होगा आईपीसी के बारे Okay. में। एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है। सो इनके दो प्रोग्राम होते हैं बेसिकली, एक होता है फार्माको विजिलेंस, सेकंड वन है मेटीरियो विजिलेंस। ये इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था मेटीरियो विजिलेंस, क्योंकि सिर्फ ड्रग्स के जो रिएक्शंस आ रही हैं वो हम मेजर कर पा रहे थे, बट बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो मेडिकल डिवाइसेस की वजह से भी पेशेंट में कॉज आते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं। तो उसी को डिटेक्ट करना, मॉनिटर करना, उसी के लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें बेसिकली ज्वाइन करने के लिए आपको अ, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको कर सकता है, नॉट फॉर एम फॉर्म, नॉट फॉर एमबीबीएस। मीन्स इसमें आप एमबीबीएस हो, बीएमएस, बीयूएमएस या लाइफ साइंसेज इवन स्टूडेंट्स जो भी हैं, फार्मा फील्ड के जिन्होंने नर्सिंग, कोई जिन्होंने भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सॉरी, जिन्होंने जैसे मास्टर्स कर रखा है लाइफ साइंसेज में, वो या फिर बैचलर्स भी अलाउड है? आई थिंक मास्टर्स अलाउड होंगे। नहीं, मेनली प्रेफरेंस तो मास्टर्स को ही मिलता है, बट बैचलर्स को भी हो जाता है कि अच्छा। वो कर लेते हैं अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर रिलेटेड, ओके। हेल्थ सेक्टर का है, देन आप वो कंसीडर कर सकते हैं, बट मोस्टली मास्टर्स के लिए ही। ठीक है, मतलब आई सो थिंक लाइफ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी को अलाउड होगा, कुछ ऐसा होगा, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी किया होगा। आई थिंक आप थोड़ा इसमें हाँ, बता जो दें ये फील्ड। लाइफ साइंसेज में आपका यही, जिसने जूलॉजी वगैरह किया है, हम्म। या माइक्रोबायो भी आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ सकता है। जिसको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता है, मींस आपकी जो ड्रग्स हैं, डिसीजेज हैं, उनका थोड़ा बहुत भी पता है, वो इसके लिए एलिजिबल है मास्टर्स लेवल पर। हाँ, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सेकंड, मैं प्रोसीड करते हुए ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इस कैसे आपको इस पोजीशन के बारे में पता चला और प्रिपरेशन कैसे किया आपने? जैसे क्या जी, ऑलरेडी कोई था या फिर हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस? बेसिकली मैंने इसको लिंक्डइन से पता किया अच्छा। था। मीन्स मैं लिंक्डइन पर एक्टिव रहता हूँ काफ़ी। वहाँ हेल्थ अवेयरनेस की मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, मेरा न्यूज़लेटर है, एंड वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। वहाँ आती रहती हैं ऑफिशियल, मैंने इनके पेजेस को फॉलो किया हुआ है, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड। तो वहाँ ये आया था, स्क्रॉल कर रहा था जनरली, एंड जब मुझे इसके बारे में आइडिया हुआ, मैं मेन फार्माकोविजिलेंस पर मेरा मेन फोकस था, बट मैंने देखा कि मेट्रो विजिलेंस भी सिमिलर टू फार्माकोविजिलेंस ही है, और दोनों का प्रोसीजर भी सेम होता है। जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो वो भी सेम फॉर्म उसका फिल करना होता है उसी टाइप का। तो वहां से मुझे पता चला। बाकी फिर जो लोग उससे एसोसिएट थे, मैंने उनको कनेक्ट किया, उन लोगों ने फिर मुझे गाइडेंस किया कि हाँ, आप इस तरीके से यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो साल में एक बार ये निकलती हैं वैकेंसीज इसकी। फर्स्ट वो ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। वहाँ मास्टर्स आपका होना चाहिए, आपके रिज्यूमे वो लेंगे, उसमें कुछ स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आपका मेरिट बेस भी होता है। एग्जाम नहीं होता है स्टार्टिंग में, ओके। फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। देन आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक इंटरव्यू होता है फाइनल, एंड रिकमेंडेशन जाता है जहाँ से आप जो आपको सेंटर अलॉट हुआ है। आईपीसी खुद के सेंटर पर भी, जो आईपीसी का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है, वहां भी कराता है कंडक्ट इस चीज को। एंड कुछ इसके इंडिया में आई थिंक 15 या 16 सेंटर्स हैं, एम्स इंक्लूडिंग ऑल एम्स हम्म। एंड सम अदर हॉस्पिटल्स। तो वहां आपको साइड विजिट करना होता है, देन वहां से केसेस रिपोर्ट करते
थैंक यू। सो थैंक यू सो मच शान। और आई थिंक ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि क्या कैसे कंडक्ट हो रहा है और कहाँ हो रहा है। अगर हम इस पे लुकअप करते हैं तो काफ़ी, आई थिंक आपने बहुत ब्रीफली बता दिया, क्योंकि मुझे फार्माकोलॉजी के बारे में कई चीज़ें पता है लेकिन इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता था। दैट्स वाई आई रीच यू आउट, जब मुझे पता चला कि, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे सिमिलर पोजीशन ढूंढ रही हूँ। और क्योंकि जब जी। आप लिमिटेड होते हो इस फील्ड में, लाइफ साइंसेज के फील्ड में, तो आपको नहीं पता होता कि करना क्या है इस फील्ड में। तो ऐसे में रीच आउट करना, जैसे आपने रीच आउट किया, मैं तो समझ रहा हूँ बहुत सारे। बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है गाइडेंस की। लाइक यू हैव बिल्कुल बेशक प्रिविलेज। ऐसा ही होता है। ये वही बात है ना, जो करना चाहता है वो कैसे भी रास्ता ढूंढ लेता है। तो बस वही है, आप यू आर द करेंगे, परफेक्ट क्यूरियोसिटी एग्जाम्पल। होगी हाँ, या कंसिस्टेंसी होगी तो आप कर लेंगे, यू ऐसा आर नहीं द है। परफेक्ट इसके एग्जाम्पल। अलावा भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अभी लास्ट टाइम, इससे पहले मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक एंटी डोपिंग का वो होता है, पोजीशन होती है एंटी डोपिंग। वहां ओके। भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ एमएससी वालों के लिए भी होता है, मींस एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंसेज एंड एमकॉम आल्सो। आई थिंक हमने इतना, सॉरी, फार्माको विजिलेंस, आई थिंक आई एम राइट, यस। इसके बारे में बात कर लिया। आप थोड़ा इसको और बताएंगे कि क्या है, और बेसिकली डिफाइन कर दें थोड़ा सा इस चीज़ को, क्या चीज़ है ये। फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस आपका मेन पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग होती है ड्रग्स की। कोई भी नई दवा हो या कोई पुरानी हो, उसके कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, मींस आपका जब क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, रिसर्च फेज होती है, उसमें नहीं आई, डिटेक्ट नहीं हुआ कोई भी रिएक्शन, बट लॉन्ग टर्म में आपका बहुत लंबे टाइम के बाद में कोई दवा नुकसान दे रही है पेशेंट को, तो वो मॉनिटर करना होता है फार्माकोविजिलेंस। कोई भी ड्रग है, हम्म। अभी रिसेंटली एक आपने देखी होगी पोस्ट, मैंने लिंक्डइन पर भी की हुई है, जी। नीमोस्लाइड जो 100 mg का अबव थी वो बैन हुई थी। और होती रहती है जनरली, कोई सिरप बैन हो रहा है या कोई भी ड्रग बैन हो रही है, वो फार्माकोविजिलेंस वालों का ही वर्क होता है। वो डिटेक्ट करते हैं, उसको असेस करते हैं, अलग अलग रीजंस में रिपोर्ट्स आती हैं, देन देखते हैं कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट्स के बाद भी वो रिजल्ट सही नहीं आ रहे, देन उसको कम्प्लीटली बैन किया जाता है। तो कोविजिलेंस का वर्क यही होता है, डिटेक्ट करना एडीआर को, एडवर्स रिएक्शंस। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फील्ड में। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, बस बेसिक ही मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। हम्म। तो मैं यहाँ माइक्रो विजिलेंस के साथ फार्माको विजिलेंस का भी वर्क देख रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल विजिट रहता है, जाके पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है अलग अलग वार्ड्स में, और उनसे, पेशेंट से भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी। डॉक्टर्स तो बेसिकली बताते नहीं है जल्दी से कोई रिएक्शंस अगर आती हैं कभी कभी, क्योंकि पेशेंट का भी वो होता है। शेयर सम एग्जाम्पल जहाँ पे आपने, लेकिन मतलब दैट इंस्पायर यू कि मुझे ये फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। जैसे होता है ना, मुझे तो रिसर्च का है, तो मुझे काफी ज्यादा ऐसे लेबोरेटरी वर्क बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है, पेपर्स लिखना और समथिंग समथिंग स्टडी करना, रिसर्च पेपर। तो व्हाट अबाउट यू, तो आपको कैसे वो एग्जाम्पल्स लाइफ के थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि अच्छा ये करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट द स्टोरी। स्टोरी इज ऐसा कुछ खास नहीं था, बट जैसे मैंने बैचलर्स किया अपना, उसके बाद मैंने कुछ जॉब्स ज्वाइनिंग की, कॉर्पोरेट में भी मैंने वर्क किया था कुछ टाइम। आफ्टर दैट मैंने सोचा चलिए ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए मास्टर्स कर लेता हूँ, और यहाँ कुछ कॉलेजेस होते हैं कि आप कभी आए कभी नहीं है तब भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने किया, बट फिर मुझे खुद से ही रियलाइज हुआ कि मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है इस चीज का, मैं कर लूंगा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। देन मैंने फिर उसको कम्प्लीटली पूरा रेगुलर बेसिस पर उसको स्टार्ट किया। एंड मैं रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व हूँ अभी। डायबिटिक नेप्रोपैथी पे मेरा वर्क चल रहा है, एनिमल मॉडल्स पर उसको इवेल्यूट कर रहा हूँ मैं अपनी ड्रग को। तो मैंने एक न्यू मॉलिक्यूल अपना एक्सट्रैक्ट आउट किया है फ्रॉम द, आपका प्लांट से ही, जो क्रूड ड्रग है वहां से किया है। ओके। तो बाकी आप जब एक मैंने रिसर्च सेशंस स्कॉलर अटेंड भी हैं। किए हैं, रेगुलर वेबिनार्स किए हैं, देन हाँ, रिसर्च स्कॉलर आप कह सकते हैं अभी। और मैं अभी कर रहा हूँ रिसर्च। सॉरी, मैं ये, हाँ, एक मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि आप इतना सारा काम करें, हाउ यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू, बिकॉज यू आर डूइंग दैट मच वर्क, तो आप चाहते हैं कि इतना अच्छा आउटपुट भी निकले आपकी लाइफ में, राइट। सो हाउ यू आर सीइंग योर सेल्फ ऑल्सो इन द फ्यूचर। तो जी। थोड़ी सी बात उस पर हो जाए। मैं अपने आप को ये चाहता हूँ, जो भी मेरे फील्ड के टॉप पोजीशंस है ना,
उन पर मेरा मतलब मैं वहाँ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पोजीशन ऐसी रहे कि हाँ ये है, ये मुझसे ऊपर है। मेरा ये पर्सनल है कि जो भी मुझे मिल रहा है मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरीथिंग मुझे पता होना चाहिए, मेरे फील्ड के एक्सपर्टीज एटलीस्ट। जो कोई भी मुझसे कुछ पूछे मेरे फील्ड से रिलेटेड, और मुझे वो ऐसा ना हो कि मुझे ना पता हो उसके बारे में, ओके। क्या है उसके अंदर, या इन डेप्थ मुझे उसका पूरा मतलब इंटरेस्ट है मुझे अंदर से ही, कि जो भी है वो फुल्ली आना चाहिए आपको, जिसमें भी आप हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको फुल्ली पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। आई थिंक जो डायबिटिक स्टडी है वो बिल्कुल ही अलग है, तो एक रिसर्च स्कॉलर होना, बिकॉज मैं खुद एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो यू हैव टू गिव योर 24 आवर्स। आई एम वेरी वेरी मच क्यूरियस कि हाउ यू आर मैनेजिंग अ जॉब एंड बीइंग अ आरटी स्कॉलर, how you are doing this, and because it really takes time, so I'm just a full time RD scholar, so that's why. मैं बेसिक टाइम भी दो कुछ। आप आज के टाइम में एआई का जमाना है, वहां से भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं मैनेज, आपका बहुत टाइम जो होता है वो बच जाता है। आप लिटरेचर रिव्यू जैसे करना होता है हमें कोई पर्टिकुलर, पहले मैंने प्लांट पर लेना था, तो प्लांट्स के मैंने रिलेटेड आर्टिकल्स डाउनलोड किए, देन जो मुझे एक्चुअल डाटा उसमें से चाहिए होगा, 10 पीडीएफ नहीं पढ़ता हूँ मैं, एआई को दे देता हूँ, जो मुझे स्पेसिफिकली चाहिए मैं उसको बोल देता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा आना चाहिए आपको। वहां से पता चल जाता है कि हाँ ये मुझे चाहिए कि आपने डोज ली कोई भी, मैक्सिमम 200 डोज उसमें मेंशन्ड है कि आप इससे ऊपर देंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज होगी। तो वहां से मुझे आइडिया हो जाता है। 10 पीडीएफ अगर मुझे 1 घंटा लग रहा है तो एआई के थ्रू वो 15-20 मिनट में मेरा काम हो जाता है। It तो can. एआई का बहुत इम्पैक्ट है, बट पॉजिटिवली आप उसको लें और आपको यूज करना आना चाहिए। एक तो ये हो गया, टाइम वहां से बच जाता है। दूसरा, जब आपको इंटरेस्ट होता है ना चीज़ों में, तो वहाँ फिर पता नहीं चलता, आपको मजा आता है, आप उस चीज़ को करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा, ना ही आपको ज़्यादा बर्डन लगे। सो रिसर्च वर्क मेरा ऑलरेडी कंप्लीट ही हो चुका है, सिर्फ एनिमल स्टडी अभी पेंडिंग में है। अप्लाई किया था जॉब्स वगैरह के लिए, उस टाइम तो मैं भी काफ़ी बिजी था, वही लिटरेचर रिव्यूज़ करना, उसके बाद में डाटा एक्सट्रैक्ट करना, देन मुझे फिजिकली प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन निकालना अलग अलग सॉल्वेंट के साथ में, उसको प्रिपेयर करना, टेस्टिंग्स करना उसकी। बहुत टिपिकल होती हैं चीज़ें, बट मैनेज हो जाती हैं जब आप करते हो। नाइस टू हियर दैट। अभी एआई की बात हो गई है तो एक क्वेश्चन मेरे अंदर आ गया कि आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, फार्माकोलोविजिनेस, हम्म। सॉरी मेरी मुझे थोड़ा सा वो टर्म लग रहा है, सॉरी, विजिलेंस, कोविजिनेस। विजिलेंस होता है ना, विजिलेंस या को विजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस, ओके। इस बार इसमें आप राइट। एआई के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि मतलब देयर आर एआई एवरीवेयर, राइट? तो हाउ यू आर सीइंग दिस इन अपकमिंग, एआई इसको कैसे उठा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है? लेट डिस्कस ऑन इट। एआई की अपॉर्चुनिटी फार्मा फील्ड में, एआई की अपॉर्चुनिटीज आपकी हो सकती हैं मेडिकल कोडिंग में। आपका मेडिकल कोडिंग बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है अभी जो चल रहा है इंडिया में भी। तो मेडिकल कोडिंग में पूरा एआई बेस्ड भी होता है, और आपको अपडेट होना है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपका रिसर्च वर्क का भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, हम्म। आप एआई का यूज करेंगे, आप अपना जो 2 घंटे हैं उसको 20 मिनट में काम को निपटा लोगे। ठीक है, तो मैं बीइंग अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी स्टूडेंट कोई भी है, एआई का यूज भी बहुत जरूरी है, उसको आना चाहिए, एक आपकी स्किल्स मैंडेटरी हो गई है आज के टाइम में। जी। एंड एआई का फार्माकोविजिलेंस में भी बहुत सारा वर्क है। अभी मैं तो ग्राउंड लेवल से उठा रहा हूँ डाटा, यहाँ से मैंने फिल करके भेज दिया कि पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम दिस, एंड जो भी उसके अंदर रिएक्शंस आई वो मेंशन कर दी, मैंने पूरा एक इन डेप्थ बना दिया। बट जब उसकी आपको ऑनलाइन फिलिंग करनी होती है, कॉर्पोरेट में इसका वर्क होता है, वहाँ इतना सारा वही लिटरेचर रिव्यू टाइप का करना होता है आपको। बट आप एआई का यूज जानते हैं तो वहाँ भी आपका टाइम बच जाएगा। तो एआई इज एवरीवेयर। आई थिंक यू हैव टू लर्न एवरीथिंग ना।
राइट। वो जो आप बोल रहे हैं वो मैं भी यूज करती हूँ। पहले जब मैं तो इस फील्ड में काफी से हूँ, तो मैं पहले हाँ ऐसे करती थी, लिटरेचर रिव्यूज ना ऐसे ऐसे पूरा पढ़ती थी, और फिर उसका जो मुझे चाहिए होता था की कंसेप्ट एक फोल्डर में बनाया वगैरह वगैरह किया। नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग दिस कि पूरा साइटेशन उठा के चैट जीपीटी पे डाला और बोला कि इसने क्या डिस्कवरी किया, मुझे लिख के बताओ 2 लाइन में। तो आई थिंक एवरीवन शुड लर्न, और ये काफी इम्पैक्टफुल है और आपका काफी काफी अमेजिंग वर्क है। तो इंस्टेंट ऑफ कर्सिंग चैट जीपीटी, वी शुड लर्न कि कैसे अपने यूज में लिया जाए। ये लास्ट सेशन है मेरा, लास्ट ही क्वेश्चन है, ज्यादा जी। टाइम नहीं लूंगी। कि आप क्या एडवाइस देना चाहते इसको रिलेटेड टू दिस फील्ड, एंड हाउ दे सी देयर फ्यूचर इन दिस, जो आना चाहते हैं। सो वी वांट टू डिस्कस दिस अबाउट। मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड आपका कोविजिलेंस एंड मेट्रो विजिलेंस में। जी। नहीं नहीं, तो ऑल कोविजिलेंस ओवर एंड मेट्रो फार्माकोलॉजी। सॉरी, ऑल ओवर फार्माकोलॉजी आप। ऑल ओवर हाँ, फार्माकोलॉजी। आप क्योंकि या ओके एक्सपर्टीज है ओके। इस फील्ड में, तो सो आप बेटर बता पाएंगे। यस, फार्माकोलॉजी आपको सबसे पहले बेसिक आपका आना चाहिए, इन डेप्थ क्या है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सप्लोर करना हमको। जिस जहाँ जहाँ यहाँ बहुत सारी मैंने अभी बताई थी, कोविजिलेंस हो गया, मेट्रो विजिलेंस मुझे खुद अभी रिसेंटली पता चला था, मुझे इसके बारे में पहले से नहीं पता था। सो वही होता है, आप पहले खुद से एक्सप्लोर करें, अपने जो भी फील्ड है उसको पूरा आपको आना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, इन डेप्थ नॉलेज उसकी होनी चाहिए, आपके टिप्स पर होनी चाहिए चीज़ें। एंड जितनी स्किल्स आप गेन कर सकें उससे रिलेटेड, या जो आपको हेल्प कर रहा है उन चीज़ों में, वो आपको करनी चाहिए। एंड यही चीज़ें हैं, आप जो उसके फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको एक पहले फील्ड देखना है कौन सा स्पेसिफिकली, कि मुझे मेट्रो विजिलेंस में इंटरेस्ट है, को विजिलेंस में। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस में, पहले नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है। कन्फ्यूजन सबको यही रहती है कि इतने सारी अब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट जाना किस में ये नहीं पता। पहले चले गए किसी के कहने से, बाद में पता चल रहा है कि मैं तो उसके लिए हूँ ही नहीं। अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में मुझे मजा आता है। बट कुछ लोगों का है कि नहीं, मुझे इंटरेक्शन नहीं करना किसी के साथ भी, मैं कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा हूँ और यहीं से वर्क कर रहा हूँ। जी। तो वो आपको देखना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। जब इंटरेस्ट होगा तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, वर्किंग भी करने के लिए भी और उसमें एंट्री करने के लिए भी। इंटरेस्ट होगा तो आप खुद एक्सप्लोर करोगे कि कैसे होगा। उसके जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे कनेक्ट कीजिए, लिंक्डइन के थ्रू कीजिए, सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई अप्रोच करेंगे, मिल जाएगा आपको। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार तीसरी बार में रिप्लाई आ जाता है। आपके जो सिमिलर फील्ड्स हैं, कोई कितनी बड़ी पोजीशन पे वो रिप्लाई जरूर करता है, कुछ टाइम बात करेगा, हो सकता है उस टाइम बिजी शेड्यूल हो, बट आ जाता है। वहां से आपको पता चलती हैं चीजें रियल में क्या है। थियोरटिकल नॉलेज को अप्लाई करना है आपको रियल टाइम में। उससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स हैं, अगर कहीं ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, सेशंस हैं, वेबिनार्स हैं, उनको रेगुलर अटेंड करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब टाइम वेस्ट है, यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है नहीं जाते हैं, क्या करना है बैठ के सुनना है पूरे दिन। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, वहाँ से मैंने ये जो आज मैं ऑनलाइन चीज़ों को करता हूँ ना, लिंक्डइन वगैरह पर मैं एक्टिव हूँ, और आपका एआई मैंने सीखा है। ये मुझे सारी चीज़ें मिली थी फील्ड में घुसने पर, जब मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, सेशंस अटेंड किए, वहाँ से मुझे पता चला ये चीज़ें। जब आप जाओगे, इंटरेक्ट करोगे, लोगों के साथ मिलोगे, तभी आपको पता चलेगा। घर बैठे आप सोचोगे यहीं से हो जाएगा, या आप कहोगे टाइम वेस्ट है, तो नहीं हो पाता। चीज़ें यही, जहाँ आपको कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गो अहेड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडवाइस, और बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है आप, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए सीरियसली। और थैंक यू आई थिंक वेरी यू मच, कीप बट डूइंग ये दिस। आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, मैं मेंशन कर दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और आइदर देयर। वो मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, बस मैं जो करता हूँ उस चीज को मैं शेयर कर नो, देता हूँ कि बट हाँ ठीक है, चलो बट कहीं किसी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू फॉलो यू मे बी, है ना, बिकॉज नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है किसी के पास, हर कोई इंसान अपॉर्चुनिटी का भूखा है। मैं ये कह सकती हूँ। तो बेशक ये तो है। इस वजह से। मैं सो देखिए, अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर, बट हाउ यू कैन हाँ, ग्रैब हाउ ये यू आपको कैन आना चाहिए। प्रोसीड, या हाउ कैन यू प्रोसीड, हाउ कैन यू, आई थिंक प्रिपरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
So प्रिपरेशन और उसके शॉर्टकट्स तो कुछ नहीं होता है। आपका आप बोलो कि मेरा रेफरेंस लगा दो वहां, मेरा लगा दो, जब आपको आएगा ही नहीं कुछ तो मैं कैसे अपना रेफरेंस किसी को दे दूंगा। हाँ, ये रिक्वेस्ट भी आई होगी ये आपके भी पास, चीजें मुझे होती हैं। लग रहा बहुत लोग आते हैं कि हाँ सर मेरा यहाँ करवा दीजिए। मैंने 2-3 कंपनी में किया था वर्क यहाँ से पहले, ड्यूरिंग आफ्टर माई बैचलर्स। देन मैंने मास्टर्स स्टार्ट की थी, मास्टर्स का मैंने फर्स्ट सेम तक जॉब की है। है। ओके। तो आते हैं, रिज्यूम आया, कॉल आई कि सर मेरा वहाँ करा दो। मुझे खुद नहीं पता उसको आता क्या है। कॉल की बेसिक इंट्रो नहीं आता बच्चों पर। अपना सबसे पहला होता है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। कॉन्फिडेंटली आप इंट्रो दे रहे हो, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत मैटर करती है हर जगह। या ट्रूली। आपको आना चाहिए हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आपके पास हैं चीजें बट आप उसको नहीं कर रहे हो कि सामने वाले के रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे तो कौन आपको अपॉर्चुनिटी देगा? कोई, वहीं से आपका रिजेक्शन हो जाएगा। आई। तो ये चीजें होती हैं। मैं कहना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच, और मैं सेशन को, अब सेशन को शायद यहीं एंड करते हैं। एंड थैंक यू वंस ओके। अगेन, बहुत सारा कुछ शेयर करने के लिए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आई विल मेंशन अबाउट यू ऑल्सो, जो ओके। जो भी फॉलो थैंक करना चाहता है वो आपको कर लेगा, आइदर थ्रू लिंक्डइन और यूट्यूब। ओके, थैंक यू। ओके, यू कैन मेंशन। थैंक यू नाउ वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।